कोरोना के वार तेज 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,234 केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में मजीद 83 अमवात। फाल केसेस की तादाद 56,347 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 10.43% हो गई। ब्रॉडशीट कमीशन के इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट जारी। $15 लाख की गलत अदायगी रियासत के साथ फ्रॉड करार। नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों के अदम ताउन का इंकशाफ। हुकूमत का ब्रॉडशीट केस के 5 किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। भारत से तिजारत कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी। वफाकी काबीना ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। भारत से चीनी और कपास दरामद करने का ECC का फैसला मौखर। काबीना ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। भारत से चीनी कपास की तिजारत मुमकिन नहीं। इंतहा पसंदी की पॉलिसी से पीछे हटने तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा ECC का फैसला हुकूमत का नहीं होता। तमाम वजारतें अपने अपने मौक़िफ़ पेश करती हैं और फैसला काबीना करती है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज़ करदा इस्लाहात बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म पर काबीना ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भारत से चीनी दरामद करने की समरी की मंजूरी देते हैं, काबीना में मुस्तरद हो जाती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म की समरी काबीना में रद्द हो जाए तो वो काबीना के सरबराह नहीं रह सकते। आसिफ जरदारी स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास होने का इंकशाफ। सिफारिश की गई कि नैब जायजा ले रिकॉर्ड उसके काम आ सकता है या नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में साबिक सफ़ीर शरीफुद्दीन पीरजादा के भी ब्रॉडशीट के पे रोल पर होने का बताया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज़म की बीमारी में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासिर होती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इमरान हूं और आज हिना हमारे साथ और आज दुनिया भर समेत इमरान मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे मनाया जा रहा है। ऑटिज्म अवेयरनेस के हवाले से डे मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन ऑटिज्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं, ऑटिज्म फ्रेंडली इवेंट्स होते हैं जिसमें ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है। डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ऑटिज्म बेसिकली है क्या? ये बच्चों में होता है, किसी में भी हो सकता है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, कम्युनिकेशन में उस तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ को उस तरह से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। और इस हवाले से सना हुमायूं इस्लामाबाद से एक बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म दर हकीकत बच्चों में ज़हनी नशोनुमा में रुकावट डालने वाला एक ऐसा मर्ज है जो 18 माह से 3 साल की उम्र में बच्चों में नुमाया होता है। ये मर्ज बच्चों में उनकी बोलचाल, ज़हानत, समाजी ताल्लुकात और अपनी मदद आप जैसे अवामिल पर असरअंदाज होता है। ऑटिज्म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ऐसे बच्चों की तरबियत कितनी ज़रूरी है, ये सब जानने के लिए आज मैं आई हूँ ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर में, जहाँ पर बात करूँगी मैं माहिरीन से और जानूँगी कि यहाँ पर बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुशरा सुहेब के साथ, जो कि एक ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का भी आने का। सना, सबसे पहले तो बुशरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ऑटिज्म सेंटर रन करने का
आपका अपना कोई जाती मोटिव या फिर एक क्या कॉज था जो जिसके लिए आपने ये पूरा आई institute थिंक develop शुरू तो मेरा जो बिल्कुल यंगेस्ट बेटा है वो उसको ऑटिज़म है, और जब वो डायग्नोज हुआ था तो पाकिस्तान में, अब नाउ इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी 20, तो आज से आप 18 ईयर्स अगो समझ लें बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। फैसिलिटीज़ क्या, इंडिविजुअल थेरेपीज़ मौजूद थी और इतनी सेंस ऑफ फेलियर होता था। तो जो लोग ये फैसिलिटीज़ जिनके पास बिल्कुल ये आइसोलेटेड थेरेपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या फील करते होंगे। तो फिर हम लोगों ने ये शुरू किया। सो ये सच ज़ाती मेरे बेटे के लिए नहीं था, आई थिंक ये बाकी सब और लोगों के बच्चों के लिए ज़्यादा था, बिकॉज अमीन का तो अर्ली इंटरवेंशन सारा जो टाइम था वो वेस्ट हो गया हुआ था। ओके, तो ऑटिज़म क्या एक कुदरती बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है? कुछ जनरल मिथ्स जो ऑटिज़म के बारे में। जो ऑटिज़म है, हाँ आप उसको कुदरती ही कहेंगे क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। नाउ दे थिंक यस some genes are involved, but they have not been able to pinpoint कि क्या कौन सी कॉज है, कौन सा जीन इन्वॉल्व है। जब तक वो नहीं पता चलेगा तो इसका इलाज एज सच मेडिकली अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में वैसे इस बीमारी का क्या रेशो है और हुकूमती सतह पर इससे बचाव के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जब आप उनको ऑटिज़म वाले बच्चे को भी बाकी बच्चों के, बाकी स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ बिठा देते हैं तो वो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे। ऑटिज़म का अपना पिक्यूलियर वे ऑफ लर्निंग है, अगर आप अकॉर्डिंग टू दैट लेके चलें तो ये दे शो वेरी गुड रिजल्ट्स, और हुकूमती सतह पे कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है इलाज से ऑटिज़म के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के ऑटिज़म के लिए क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और किस किस्म की ख़ास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है? ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ और फॉर द चिल्ड्रन। जब हमने शुरू किया था हार्डली आई थिंक 1-2 थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में भी, पिंडी में बहुत इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो ऑटिज़म के लिए काम कर रहे हैं। मेरी इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवासुत से एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चों में कोई भी चीज़ जिसमें वो पीछे रह रहे हैं अपने साथ के बच्चों से, वो राइट अवे अब जाएं और चेक करें कि ये बच्चा क्यों पीछे रह रहा है। अगर नहीं बोल रहा तो प्लीज़ आप वेट मत करें कि ये 3-4 साल का होके बोल लेगा। अगर उसी वक्त उस बच्चे को हेल्प मिल जाए तो वो बच्चे की ज़िंदगी बहुत फ़र्क होगी। ये थी बुशरा सुहेब, और अब हम विज़िट करेंगे ये ऑटिज़म सेंटर और गज़ल से मुलाकात करेंगे और कुछ ऑटिज़म की टेक्निकलिटीज़ के हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सना? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गज़ल नदीम के साथ, और ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर की। गज़ल, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप एक बहुत ही नोबल कॉज पे मैं कहूँगी काम कर रही हैं। ऑटिज़म जो है वो जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो किस तरह से डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट एक बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल थेरेपीज़ का जो रोल अगर आप कहें तो वो इतना रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली जितना कि एक फुल फ्लैज प्रोग्राम का है। तो जब भी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करे बच्चे को तो वो एक पूरे प्रोग्राम की तरफ रेफ़र करे जो कि उसके सारे डेफिसिट एरियाज़ को कवर करे, जिसमें कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके सोशल स्किल्स हैं, उसके सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं, उसकी कॉग्निशन है, एकेडमिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर वन रूफ जो है वो ट्रीटमेंट मांगती हैं बच्चे के लिए। अच्छा, आपके यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? किस तरह से आप लोगों का पूरा प्रोसेस है? एक ऑटिस्टिक बच्चा जब आपके पास आता है सो आप उसका किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, वो मुझे प्रोसेस सारा बताएं। बच्चा जब क्लिनिकली असेस हो जाता है तो हम फर्दर इसको फिर भेजते हैं स्पीच डिपार्टमेंट की तरफ। वहाँ से जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो इनकी असेसमेंट करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेसमेंट करते हैं, फिर ABA के थ्रू इनके डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो जिन पे हमने काम करना होता है, जो बेसिक जो टारगेट एरियाज़ होते हैं, इनका बिहेवियर है, इनके स्किल्स हैं डिफरेंट सारी डोमेन्स में, उनको असेस किया जाता है कि करंट लेवल क्या है। फिर उसको लेकर हम इनकी IEP डिज़ाइन करते हैं जो कि फ़र्दर इनको फिर उन स्टेप्स से आगे लेके जाती है जहाँ पर कि ये उस वक्त आते हैं और डायग्नोज होते हैं।
आपका इदारा जो है आपका कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, जी। क्या महंगा इलाज है या ओवरऑल क्या आप लोगों का पैकेज है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है कि इसको हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखें। मैंने इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए शुरू में मदर्स को लिया और उनको ट्रेन किया, ताकि जो थेरेपिस्ट तो थे, लेकिन जो एक 1-on-1 टीचर का लोड था ना, वो एटलीस्ट कम हो सके। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या ट्रेंड देखती हैं कि जब माँ बाप को पता चलता है अर्ली डायग्नोसिस उन्होंने किसी डॉक्टर से करवाया, तो क्या माँ बाप में विलिंगनेस है कि वो ऐसे इदारों को अप्रोच करें अपने बच्चों को, या फिर वो उस बीमारी को दबा रहे हैं? क्या पेरेंट्स का एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या है इस बीमारी को लेकर? अब पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है। पहले अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो हो सकता है कि उस वक्त इतना ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो लेके नहीं निकल रहे थे, क्योंकि हम 10 साल पहले जब शुरू किया तो हम सोचते थे कि छोटे बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। अब मदर्स जो हैं वो खुद से हमारे पास आती हैं कि हमने 1.5 साल में बच्चे में ये चीज़ देखी है, वो खुद कंपैरिजन करती हैं, वो सर्च करती हैं और वो खुद हमारे पास बच्चों को लेकर पहुँच रही हैं। तो अभी चेंज आ रहा है। थैंक यू वेरी मच काजल। और अब मैं आपका ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर विजिट करना चाहूँगी, टीचर से मिलना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह हो रही है। थैंक यू। जी गज़ल, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में। नाहिद हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और आपको फर्दर ये बताएंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर हम किन डोमेन्स में काम कर रहे हैं। बेसिकली हम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इंगेज करके हम इनका ट्रीटमेंट जो है, मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑटिस्टिक बच्चों की हम 4 डोमेन्स पे काम कर रहे होते हैं। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसे हम ADL हम कहते हैं। फाइन मोटर एरिया पे बेसिकली इन बच्चों की ग्रिप वीक होती है, जैसे इनकी हैंड राइटिंग के थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, तो हम बेसिकली बच्चे को पहले असेसमेंट करते हैं उसकी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं ताकि उनके हैंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो राइटिंग की तरफ आ सके। हमने जो ये रूम बनाया है, हम पहले बच्चों की सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं। सेंसरी इवैल्यूएशन के बाद उनका प्लान बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को ये सारी चीज़ें देते हैं। तो हर सेंस के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा रूम डिज़ाइन किया और यहाँ बच्चे आके माशाल्लाह बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे वर्क स्टेशंस हैं। बेसिकली यहाँ 1-on-1 इनकी थेरेपी होती है और इस ABA अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी बच्चों की बिहेवियरल असेसमेंट होती है, इनके टारगेट सेट होते हैं, किस बिहेवियर को मैनेज करना है, फिर डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो कौन से एरियाज़ हैं, जैसे अटेंशन है, बच्चे की इमिटेशन पे काम होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन पे होता है, आई कांटेक्ट पे होता है, उसकी सिटिंग और उसका ओवरऑल उसका मटेरियल और थेरेपिस्ट की तरफ जो उसकी अटेंशन है उनको टारगेट करके यहाँ पे हम 1-on-1 बच्चों के साथ डील करते हैं। अच्छा, स्टाफ के मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि बच्चे तो आते हैं, जो यहाँ का आपका स्टाफ है वो ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, हमारा सारा स्टाफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो माशाल्लाह अपनी डिग्रीज़ हैं इनके पास, जैसे सोफिया हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और शी इज़ MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। कोमल है, ये दोनों ग्रुप हेड हैं यहाँ पे, कोमल भी माशाल्लाह MSc हैं। और फिर फर्दर जो ऑटिज़म के हवाले से जो इनकी ट्रेनिंग है वो फिर यहाँ आके होती है इनकी। जी सोफिया, तो मैं जानना चाहूँगी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है? एब्सोल्युटली। जो DSM-5 है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो साइकियाट्रिक एसोसिएशन है वही वो गाइडलाइंस बनाती है, स्पेक्ट्रम क्राइटेरिया बनाती है जिसकी बेस पे हम जो ऑटिज़म है वो डायग्नोस करते हैं।
क्या बच्चों का जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो हर सेशन के बाद नोटिस किया जाता है, उनकी ग्रोथ का रेशियो किस तरह से मेजर किया जाता है? बिल्कुल, जो भी टारगेट सेट होते हैं उनसे रेलिवेंट हमारे पास डाटा शीट्स होती हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड फॉर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर वो रिकॉर्ड होता है कि आज कितनी परसेंटेज बच्चे ने एक्यूरेसी की शो की है। यहाँ पर एक टीचर जो हैं वो टीच कर रही हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ राफिया। राफिया, व्हाट आर यू टीचिंग हिम? हम यहाँ पर ABA थेरेपी देते हैं और इसमें मैं इस वक्त डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग दे रही हूँ इनको ऑन फ्रूट्स। ओके। अहमद, पॉइंट मैंगो, गुड जॉब। पॉइंट मैंगो, गुड जॉब। गिव मी मैंगो, गिव मी मैंगो, वेरी गुड। गिव मी मैंगो, गुड जॉब। हाई फाइव, very good. Yellow star out. Very good. Zion, high five. Okay. What's this? Yellow star. Yes. Very good. Pink diamond. What's this? जी आतिफा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रोसेस है, क्या ट्रेनिंग आप दे रही हैं इस वक्त स्टूडेंट को? अच्छा, ये माशाल्लाह सेंटेंस लेवल का बच्चा है, तो इसमें हम मल्टीपल टेक्निक्स के साथ इनके साथ काम करते हैं और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इनका नाम ज़यान है, ज़यान सेंटेंस लेवल पर है। तो अभी मैं इसके साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन और शेप्स और इन सब चीज़ों पर काम कर रही हूँ। थैंक यू। गिव हाई फाइव। वेरी गुड। ओह, इट्स फेल डाउन। ओके, व्हाट्स दिस? लुक डाउन। जी गज़ल, मैं चाहूँगी कि ऑटिज़म अवेयरनेस डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करने में बिल्कुल देर ना करें और उसको थेरेपीज़ और उसका जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच गज़ल। ऑटिज़म हम सब का एक बहुत अहम मसला जिसकी तरफ से मेरे ख्याल से अदम तवज्जुही का शिकार रहा है। इस दिन मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से इस ऑटिज़म के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और सेगमेंट में, तब तक रखिए अपना ख्याल।